कोशिका यानी कि सेल का टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िएगा। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई किसने कहा? कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई किसने कहा? तो स्लाइडन और स्वान। किसने कहा? स्लाइडन और स्वान। और स्लाइडन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को आपका फ्रेंड्स हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कोशिका का सेल का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िए, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना हो जाएगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िए, कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा कोशिका सिद्धांत की खोज मैंने आपको बताया स्लाइडन और स्वान। किसने की? स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिए थे। अगला प्रश्न, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या थैली यानी कि कोशिका की जो आत्महत्या की थैली हो जाएगा तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किसने सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले कोशिका देखी? यानी कि कोशिका किसने सबसे पहले देखी? तो रॉबर्ट हुक ने देखी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज हुई थी। कौन सी कोशिका की खोज हुई थी? मृत कोशिका की खोज हुई थी। और कब हुई थी? 1665 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी और वो कब की थी? 1665 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पादप कोशिका में किसके कारण आकार स्थिर रहता है? यानी कि पादप कोशिका में जो होता है आकार स्थिर रहता है, वह किसके कारण जो है कि आकार स्थिर रहता है? तो कोशिका भित्ति के कारण। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। उसी के कारण जो है कि उसका आकार स्थिर रहता है, वो आकार में बड़ा छोटा होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। अगला प्रश्न पढ़िएगा, डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है? डीएनए जो है कि किस कोशिकांग में पाया जाता है? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उपरोक्त सभी हो जाएगा। किस में पाया जाता है? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण का, नहीं प्रकाश संश्लेषण का हो जाएगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण हो जाएगा इनमें से बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पादप कोशिका में खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित रहते हैं? पादप कोशिका में खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित रहते हैं? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न पढ़िए, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो नाभिक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। नाभिक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िए, कोशिका का सबसे बड़ा अंगक है? कोशिका का सबसे बड़ा अंगक हो जाएगा नाभिक। कोशिका का सबसे बड़ा अंगक हो जाएगा नाभिक और इसे ही कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कोशिका का मस्तिष्क यदि आपसे पूछे तो आप लोग लगाइएगा नाभिक, और कोशिका का सबसे बड़ा अंग भी होता है नाभिक ही। चलिए अगला प्रश्न, किस कोशिकांग को कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है? कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी को कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। यदि आप सभी लोग कमेंट में कहिएगा तो मैं आपके लिए
कोशिका का संपूर्ण थ्योरी वीडियो लाऊंगा जो आपको पूरा एक जीरो से आपको पूरा हीरो तक डाउट क्लियर होगा। अगला प्रश्न पढ़िए, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, डीएनए प्रकृति किस चरण में होती है? डीएनए प्रकृति किस चरण में होती है? तो सही जवाब हो जाएगा एस चरण में होती है। डीएनए की प्रकृति किस चरण में होती है? एस चरण में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग एटीपी का निर्माण करता है? एटीपी का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति किससे जो है कि बनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला प्रश्न, श्वसन क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? श्वसन क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के भाग में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो सही जवाब होगा प्रोटीन ट्रांसलेशन में जो है कि आरएनए मदद करता है। क्या करता है? प्रोटीन ट्रांसलेशन में आरएनए मदद करता है। अगला प्रश्न, मानव लाल रक्त कोशिका में किस अंग का अभाव होता है? मानव लाल रक्त कोशिका में किस अंग का जो है कि अभाव होता है? तो सही जवाब हो जाएगा नाभिक का अभाव होता है लाल रक्त कोशिका में। लाल रक्त कोशिका को आपको लिख सकता है आरएनए, और आरएनए का फुल नाम हो जाएगा आरएनए का फुल नाम हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज लिख देता हूँ यहाँ पर, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आप लोग यदि कहिएगा तो फुल फॉर्म वाला भी एक वीडियो ला दूंगा। फुल फॉर्म से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगला प्रश्न पढ़िए, कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? कोशिका का तरल भाग जो है कि क्या कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। थ्योरी आप लोग का यदि क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव तो है कि बनना ही बनना है। थ्योरी आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, और यदि आप सभी कहिएगा तो थ्योरी पर भी वीडियो ला सकता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका झिल्ली किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? कोशिका झिल्ली मोज़ेक फ्लूइड मॉडल पर जो है कि कार्य करती है। मोज़ेक फ्लूइड मॉडल पर कार्य करती है कोशिका झिल्ली का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए की संरचना की खोज जो है कि किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने किया। किसने किया? वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज किए थे। अगला प्रश्न, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण कोशिका में राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिका भित्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न, कोशिका का सबसे छोटा अंगक कौन सा है? कोशिका का सबसे छोटा अंगक राइबोसोम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न हो जाएगा सवाल नंबर 30, स्टूडोपोडिया का प्रयोग कौन करता है? स्टूडोपोडिया का जो प्रयोग हो जाएगा इनमें से सही जवाब अमीबा करता है। कौन करता है? अमीबा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला डीएनए कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। किसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला डीएनए को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली की प्रकृति है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति है तो चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कोशिका का नाम दिया? कोशिका का नाम किसके द्वारा दिया गया था? कोशिका का सर्वप्रथम नाम जो है कि किसके द्वारा दिया गया? सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने ही सर्वप्रथम कोशिका की खोज की, और रॉबर्ट हुक ने ही 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। जो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका मृत कोशिका थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न,
गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य हो जाएगा श्वसन करना। श्वसन करना गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में जो पाए जाने वाला हरा वर्णक जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो पाए जाने वाला हरा वर्णक होता है वो क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोप्लास्ट के ही कारण नहीं, क्लोरोफिल के कारण जो है कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग, पेड़ पौधों का रंग जो है कि हरा होता है। और मनुष्य में जो रक्त लाल होता है उसमें हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के या जीव के शरीर में आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? क्रोमोसोम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वाल्डेयर ने किया। किसने किया? वाल्डेयर। और क्रोमोसोम की खोज भी वाल्डेयर के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आकार नियंत्रण करता है। कोशिका का आकार नियंत्रित करता है, किस पर नियंत्रित करता है? कोशिका भित्ति पर कोशिका का आकार नियंत्रित करता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, डीएनए का द्वि हेलिक्स मॉडल कब प्रस्तुत हुआ था? डीएनए का द्वि हेलिक्स मॉडल जो है कि कब प्रस्तुत हुआ था? तो 1953 ईस्वी में, 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी लोग ये कमेंट में बताइएगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न, किस अंगक को डिऑक्सीफिकेशन सेंटर कहा जाता है? किस अंगक को डिऑक्सीफिकेशन सेंटर कहा जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसे कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, साइटोप्लाज्म का मुख्य घटक। साइटोप्लाज्म का मुख्य घटक हो जाएगा जल। आज के लिए ये क्वेश्चन आप लोग पार्ट 2 भी आएगा एक वीडियो, उसमें भी आपको डिटेल्स में वीडियो आएगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा। कोशिका के आगे बायोलॉजी का बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए पार्ट 2 पार्ट 3 तक ये वीडियो आ सकता है। यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।